हेलो बच्चे, आज आप सबको अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। बच्चे, आज हम 12वीं क्लास के मैथ से अवयव पाठ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यह प्रश्न इंटर विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे, आज हम लोग जानेंगे कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से किसी अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। तो हम देखते हैं आज का पॉइंट होगा प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना। अब ये सवाल कैसे आता है इंटर बोर्ड परीक्षा में? एक सवाल मैंने लिखा है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव a बराबर 2, 3, 5, 7 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अब ये प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से व्युत्क्रम कैसे निकलता है, आइए बिल्कुल सरलता पूर्वक हम लोग सीखेंगे। इसके लिए हमें डिसाइड करना होगा कि हम किस संक्रियाओं का प्रयोग करें, पंक्ति का या स्तंभ का। यह पंक्ति में भी है, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। अगर पंक्ति को हम लोग डिसाइड करते हैं कि पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करना है तो पंक्ति को ले, अगर स्तंभ का प्रयोग करना है तो स्तंभ को ले। हम पंक्ति से चलते हैं तो लिखेंगे प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग के लिए जिसको भी हम प्रयोग करें, पंक्ति या स्तंभ, अगर ए अवयव है तो लिखते हैं ए बराबर आई ए लिखा जाता है। अब हम जहां आई है आई का मान रख देंगे, ए है ए का मान रख देते हैं। तो ए दिया हुआ है 2, 3, 5, 7 और आई को तो जानते ही हैं, 2 गुने 2 कोटि का है तो यह आई बनेगा 1, 0, 0, 1 और यह 1 है। अभी हमने 1, 0, 0, 1 लिया है आई के जगह पर। यही आई यदि ए साइड में हो जाता है और जिस समय होगा उस स्थिति में ए के साथ जो भी अवयव आएगा वह ए का व्युत्क्रम होगा। तो हम देखते हैं इसको इसमें कैसे चेंज करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहां पर हमें 1 लाना है। यदि हम इसमें से इसका दुगना घटा लें तो इस जगह पर 1 आ सकता है। 5 है और इसका दुगना 4 होगा और जब 5 में से 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा। यहां पर 1 लानी है हमें, तो हम चेंज कर रहे हैं R1 को। R1 चेंज कैसे होगा? R2 में से दुगना घटाना है R1 को। तो देख रहे हैं एकरा में से एकर दुगना घटाना है, मतलब 1 होगा। एकरा में से इसका दुगना घटाना है, मतलब 6, तो ये अभी 1 हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं हम लोग कि R2 को चेंज नहीं करना है, दूसरी पंक्ति को चेंज नहीं करना है, हम केवल R1 पंक्ति को चेंज कर रहे हैं। तो R2 जो है 5, 7 जैसे था वैसे ही रहेगा। अब सेम क्रिया जैसे इधर किए हैं वैसे इधर करेंगे, मतलब कि इसमें से इसका दुगना घटाना है। तो एकरा में से जब इसका दुगना घटाएंगे तो -2 होगा और एकरा में से इसका दुगना घटाएंगे, एकरा में से इसका दुगना घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जस के तस है, यह ए हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो है हमें 0 लाना है। तो अगर 1 का यदि 5 गुना कर दें तो 5 हो जाएगा और 5 में से 5 घट जाएगा तो इस जगह पर जो है वह 0 आ जाएगा। तो ये जो जगह है R2 का है, तो अब हम R2 को चेंज करेंगे। R2 को चेंज करने के लिए लिखेंगे R2 घटाओ 5 R1।
ठीक है बच्चे। तो यहां पर क्या हो जाता है, हम R1 को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए 1 1 लिख देंगे। अब चेंज कर रहे हैं इसको, इसी में से इसका 5 गुना घटाना है, तो इसमें से जब इसका 5 गुना घटेगा मतलब 0 होगा, 5 में से 5 गया 0। अब एकरा में से इसका 5 गुना मतलब 7 में से 5 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब इसी प्रकार की क्रिया इधर भी करेंगे। हमें R1 को चेंज नहीं करना है तो हमने लिख दिया। अब इसको चेंज करना है, इसमें से इसका 5 गुना घटाना है, तो -2 का 5 गुना -10 होगा, और घटाना है तो +10 हो जाएगा। अब एकरा में से इसका 5 गुना घटाना है, तो ये आपका 1 है, और इसका 5 गुना जो हो जाएगा -5 होगा, और 1 में से 5 को हमें घटा लेनी है तो -4 हो जाएगा। यह ए हो गया। अब हम देख रहे हैं यहां 1 और 0 आ चुका है। अब यहां पर हमें 1 लानी है, 1 लाना है, तो यदि हम 2 में 2 से ही भाग दे दे तो यह 1 आ जाएगा। बिल्कुल सरल तरीका है। तो हम अभी भी R2 को ही चेंज करेंगे। कैसे? R2 में, यहां R2 में भाग देकर 2 से, तब क्या बनेगा? R1 को तो चेंज नहीं कर रहे हैं इसलिए छोड़ देंगे। एकरा में 2 से भाग देना है, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 होगा, होगा ना बच्चे? हाँ। और 2 में यदि 2 से भाग देते हैं तो 1 आ जाता है। अब यहां देख रहे हैं कि इसको हमको R1 को चेंज नहीं करनी है, छोड़ दिया। इसमें 2 से भाग दे करके चेंज करनी है, तो ये 5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ये ए हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक पूरे हमें साइड मिल गया, 1 1 0 1 0 1, मतलब अब हमें यहां 0 लाना है। ये हमको अब 0 लाना है, मतलब इसको चेंज करना है। तो अब हम R1 को चेंज करेंगे। ध्यान देंगे बच्चे, R1 को चेंज करने के लिए यदि हम R1 में से ही R2 को घटा दें, मतलब 1 में से 1 घटा दें, तो इस जगह पर 0 आ जाएगा। तब हम लिखेंगे यहां R1 घटाओ R2। तो ऐसे कंडीशन में अब R1 चेंज हो रहा है, मतलब R1 में से R2 को घटाना है तो 1 रहेगा, 1 में से 1 घटाना है तो 0 हो जाएगा, और R2 को चेंज नहीं कर रहे हैं तो 0 1 के 1 रहेगा। अब यहां देखते हैं हमें चेंज करना है, एकरा में से इसको घटा करके, तो एकरा में से जब इसको घटाएंगे तो ये -2 है और ये -5, मतलब कि यहाँ -7 हो जाएगा। अब एकरा में से जब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3। ठीक है बच्चे, बिल्कुल आसान तरीका है। अब क्या है, ये तो चेंज नहीं करना है, तो इसको हम जस के तस लिख देंगे, 5 -2 और यह ए। अब देख रहा हूं कि जहां से हमने चला था वहां पर ये आ चुका है, आई से चला था और आई आ चुका, इसलिए इसके साथ जो भी अवयव होगा वही ए का व्युत्क्रम होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर -7 3 5 -2, यही इसका व्युत्क्रम हुआ। अतः ए का व्युत्क्रम -7 3 5 -2 है। बिल्कुल हमने सरल तरीका से संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव का व्युत्क्रम निकालना सीखा। यदि ये आपका पढ़ाई अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के साथ साथ आप कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।